Hello, students. How are you? Hope you are enjoying and hope you are good and well at your home. Student is a flower of our school. Practice your lessons every day. Read every day at least 2 hours. आपको वेकेशन enjoy भी करना है और एटलीस्ट हर रोज़ 2 घंटे पढ़ना भी है और लेसन्स की प्रैक्टिस भी करनी है. मैक बैलेंस बिटवीन स्टडी एंड एंटरटेनमेंट. आपको इन्जॉय करना है, स्टडी करना है. यू कैन हैव फन एंड यू शुड डू स्टडी विथ अलॉन्ग. आफ्टर ऑल एजुकेशन इज़ अ फन. Hello students, today we are going to learn to start the chapter number 1. What chapter number 1, that is building with bricks. Now what is the meaning of bricks? Bricks मतलब होता है ईंटें. इसमें क्या दिया हुआ है, जागृति के स्कूल की जो बिग पैटर्न्स है वो बताई हुई है. वो कहाँ पे है? मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल में बताया हुआ है. When its building was being made, there was a plan to make bricks pattern on the floor and walls. इसमें क्या दिया हुआ है? There was a plan to make big patterns on the floors and walls. अब इसमें 3 मेसन्स के नाम दिए हुए हैं, वो काम कर रहे हैं. They wanted to get new ideas for the school building. उनको नए आइडियाज़ चाहिए. So they look their other friends to see the old Tom मुर्शिद कुली खान. और वो क्या, जिसमें नीचे फ़ोटो दिया हुआ है, या फ़ोटो देख सकते हो नीचे, मुर्शिद कुली खान का जो टॉम दिया हुआ है, किला दिया हुआ है, उसके बारे में वहाँ से वो कुछ पैटर्न्स देखना चाहते हैं. दिस बिल्डिंग हैज़ अ बिग फ्लोर अबाउट 2000 ब्यूटीफुल बिग पैटर्न्स. इस बिल्डिंग में क्या है, जो 2000 ब्यूटीफुल बिग्स पैटर्न्स दी हुई है. दीज वेर मेड बाय मैसन्स लॉन्ग बैक अबाउट 300 ईयर्स अगो. 300 साल पहले इसमें ये बनाई गई है और बहुत सुंदर बनाई हुई है. आप इसमें नीचे देख सकते हो कि 5 चित्र दिए हुए हैं. ये आप देख सकते हो 1 2 3 4 5. विच फ्लोर पैटर्न डू यू लाइक द मोस्ट? आपको इसमें से कौन सी पसंद आई है? मुझे तो इसमें से ये हमारी फर्स्ट वाली पसंद आई है. अब देखते हैं नीचे. हैव यू सीन सच पैटर्न्स एनीवेयर? येस, आई हैव सीन such patterns at our hometown. The Masons came back excited. Jamal said, in those days they had made so many interesting brick patterns. मतलब उस समय उन लोगों ने बहुत सुंदर पैटर्न्स बनाई हुई है और हम ये सब मतलब भूल चुके हैं. उन्होंने अपनी अच्छी सी अलग सी एक मस्त डिज़ाइन बनाई हुई है. द स्कूल इज़ प्राउड टू हैव सच ब्यूटीफुल बिल्डिंग. अब स्कूल में ऐसी इस तरह से मस्त पैटर्न, सुंदर पैटर्न बनाई होगी तो वो स्कूल सुंदर लगेगी. आप नीचे इसमें देख सकते हैं फ्लोर पे अलग अलग जो ईंटों की ब्रिक्स की वो डिज़ाइन दी हुई है. ये यहाँ पे हम देखते हैं ABCD to Z तक हमें K तक हमें अलग अलग पैटर्न्स दी हुई है. विच पैटर्न इज़ इन अ सर्कल? आप देखिए ABCD फिर E. इनमें कोई आपको दिख रही है जो पैटर्न सर्कल में है? जो J पैटर्न है आप उसमें देख सकते हैं, ये पैटर्न हमारा सर्कल में है. In which pattern can you show mirror house? Draw a line. अब इन पैटर्न्स में से हमें क्या देखना है कि हम मिरर हाउस का मतलब क्या होता है कि अगर हम बीच में इन पैटर्न्स के बीच में मिरर रखते हैं तो उनका लेफ़्ट हैंड पोर्शन और राइट हैंड पोर्शन दोनों सेम जैसा लगेगा. तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो B वाला है उसको अगर हम बीच में से लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों तरफ एक जैसा दिखेगा. उसके बाद हमारा ये H है, इसको अगर हम बीच में से ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, मिरर हाउस बनाते हैं तो उसकी पैटर्न सेम लगेगी. फिर
ये आई है, इसमें अगर हम इस तरह से बीच में मिरर रखते हैं तो उसका जो राइट साइड और लेफ़्ट साइड है वो इमेज दोनों सेम दिखेगी। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, एच और आई, और यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा जे। इज़ एनी फेस अ स्क्वायर? क्या वहाँ पे कोई एनी फेस है जो स्क्वायर है? नो। तो इसमें क्या होता है, ईंट का जो फेस, ब्रिक का जो फेस होता है वो स्क्वायर नहीं होता है। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा नो। ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक। तो हमें उसका स्मॉलेस्ट फेस बताना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका स्मॉलेस्ट फेस जो हमारा इस तरह से होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस आर द फेसेस ऑफ अ ब्रिक? मार्क ए। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, हमें इसके फेसेस बताने हैं। तो यहाँ पे हो गया 1, ये 2, ये 3। यहाँ पे हम इसके 3 फेसेस देख सकते हैं। विच ऑफ दिस इज़ अ ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक? मार्क। इसमें से कौन सी, दोनों में से कौन सी ड्राइंग है? तो हम ये देख सकते हैं, ये ऊपर वाली हमारी ब्रिक की ड्राइंग है। मेक अ ड्राइंग ऑफ दिस बॉक्स टू शो 3 ऑफ इट्स फेस। जैनब सेज हर वॉल विल नॉट फॉल इजीली। अब जैनब और मुनिया ने दोनों ने कुछ ईंटें लेके वॉल, जो ब्रिक्स लेके वॉल बनाई है, उन दोनों की बनावट अलग है। आप जैनब की बनावट देख सकते हो, उसमें क्या दिया हुआ है, जैनब ने दोनों तरफ से उसकी वॉल को सपोर्ट है, पहले नीचे 3, ऊपर फिर 2 और उसके बाद 1। तो उसकी जो वॉल है, उसकी जो पैटर्न है वो स्ट्रॉन्ग है। जबकि आप मुनिया की पैटर्न देख सकते हो, उसने एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक सारी पैटर्न्स लगा दी है, डिफरेंट वॉल पैटर्न्स। यहाँ पे हमें अलग अलग पैटर्न्स के फ़ोटो दिए हुए हैं, हमें उसको मैच करना है। तो आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट पिक्चर है, फर्स्ट फ़ोटो है, उसके साथ कौन सा हमारा पिक्चर मैच हो रहा है, तो उसके साथ हमारा मैच हो रहा है ये। फिर दूसरे में हमारा पैटर्न कौन सा मैच हो रहा है, तो दूसरे में हमारा पैटर्न मैच हो रहा है ये वाला। आप देख सकते हैं उनकी पैटर्न सेम है। और जो थर्ड वन है, उसका हमारा पैटर्न किसके साथ मैच हो रहा है, तो उसका पैटर्न हमारा मैच हो रहा है ये फर्स्ट वाले के साथ। तो यहाँ पे ये हमारा जो जाली का पैटर्न है, उसके बाद वो जो नीचे पिक्चर्स बनाए हुए हैं, ड्राइंग बनाई हुई है, उसके साथ ये मैच हो रहा है। Looking through a brick jali. The mason who built जागृति school has also made different जाली patterns on the wall. उसने अलग अलग ईंटों से जाली की डिज़ाइंस बनाई हुई है, पैटर्न्स बनाई हुई है। You can see यहाँ पे on the top 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे मैंने तुम्हें 6 जो जाली पैटर्न्स बना के बताई है। यहाँ पे हमें देखना है कि कितनी प्रकार की जाली पेंटिंग्स है। हाउ मैनी डिफरेंट जाली पैटर्न्स कैन यू सी इन द 2 फोटोज़? सो you can see this is the first one, this is the second one, this is the third one, this is the fourth one, this is the fifth one. How many types, how many different jali patterns? 5 different jali patterns we can see in 2 photos. अब यहाँ पे दिया हुआ है, this is a drawing another beautiful jali. Now color some red and make your own jali patterns in the wall drawn below. यहाँ पे नीचे जो वॉल दी हुई है, इसमें आप अपनी पैटर्न का कोई भी, मतलब जाली में आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। आप अपनी पसंद के रंग करके अपनी पसंद की कोई डिज़ाइन बना सकते हो। कैन यू सी द विंडो झरोखा इन दिस फोटो? इसमें आप देख सकते हो कि एक विंडो, मतलब झरोखा दिया हुआ है, जिसमें से झांक कर देखा जा सकता है। नाउ ड्रॉ सम झरोखा पैटर्न्स ऑन द वॉल हियर। इसमें नीचे जो वॉल दी हुई है, इसमें हमें कोई भी अपनी पसंद की
ज़रोखा पैटर्न बनाने, यू कैन शेड इट ब्लैक, और उसे तुम ब्लैक भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं छोटी सी ज़रोखा पैटर्न बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से जैसी बनाना चाहो बना सकते हो। ये ब्रश से बना रही हूँ मैं, इसलिए उतनी अच्छे से नहीं बनेगी, पर आप अपनी बुक में अच्छे से कलर करके और उसे बना सकते हो। Make a drawing of this box to show 3 of its face. Which of these bricks have curved edges? तो आप ये देख सकते हो कि इसमें curved edges दिए हुए हैं। How many faces do you see of the longest brick? आप किस में longest brick में कितने faces देख सकते हो? तो we can see only 6 faces on the longest brick. कितने भी bricks हो उसके face हम 6 ही होते हैं, ठीक है। Is there any brick? How long is it? अब इसमें कोई ब्रिक है, वो कितनी लॉन्ग है? उसकी जो लेंथ है वो है हमारी 22 सेंटीमीटर लॉन्ग। फिर उसकी विड्थ हमारी कितनी है? 11 सेंटीमीटर, और विड्थ हमारी है 6 सेंटीमीटर। तो हमें इसकी लेंथ कितनी मिली? 22 सेंटीमीटर, विड्थ मिली हमारी 11, और हाइट हमारी हो गई 6। मुनिया wants to make a wall 1 meter long. How many bricks will she need to put in a line? अभी उसे एक 1 मीटर वॉल बनानी है, तो उसे इस तरह की कितनी वॉल बनाने के लिए कितनी ईंट एक ही लाइन में रखनी पड़ेगी? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा मोर देन more than 4। मोर देन 4 ब्रिक्स है, उनको ये एक लाइन में रखनी पड़ेगी 1 मीटर की लॉन्ग वॉल बनाने के लिए। ब्रिक्स एंड ब्रिक्स हॉट एंड फ्रेश। गणेश एंड साहिबा लिव नियर अ कीन वेयर ब्रिक्स आर मेड। जहाँ ईंटें बनती है, ब्रिक्स बनती है, उसे कहते हैं कीन। अब ये हम फोटो नीचे देख रहे हैं, क्या आप गैस करते हो अप्रोक्सीमेटली, मतलब अबाउट कितना होगा इसका हाइट? अबाउट 5 मीटर्स, 15 मीटर्स, और सी दिया हुआ है हमारा 15 और 50 मीटर्स। तो वी कैन सी इन द पिक्चर, you can see in the picture Keen's height is very high, right? So it will be, the answer will be C. उसकी हाइट हम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है। गणेश एंड साहिबा लव टू लुक एट द पैटर्न ऑफ ब्रिक्स लॉन्ग लॉन्ग लाइन्स केप्ट ऑन टू ड्राई। उन्हें देखना ये पसंद है। हियर आर 4 पिक्चर्स फ्रॉम द ब्रिकिन। यहाँ पे हमें जो पिक्चर्स दिए हुए हैं, और वो हमें क्या हुए हैं? जम्बल्ड किए हुए हैं। वो हमें फाइंड आउट करने हैं कि उनका करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा। तो हम पिक्चर्स देखते हैं। हियर यू कैन सी A, B, C and D 4 पिक्चर्स आर गिवन। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हम ब्रिक्स बनाने के लिए वी विल फर्स्ट हम क्या करेंगे? मिट्टी को इकट्ठा करके उसका डो जैसा बनाएंगे ईंट बनाने के लिए। उसके बाद आफ्टरवर्ड्स व्हाट वी विल डू, उसके बाद हम बी जो दिया हुआ है चित्र, वैसे उसको हम एक रेंज, उसकी ईंटों की हम रेंज बनाएंगे। फिर जिसमें ईंटें बन जाएगी, और जब बन जाएगी तब उसको हम उसे सूखने के लिए रख देंगे। मतलब हमारा आंसर हो जाएगा हमारा CD, फिर B, और उसके बाद जब ईंटें सूख जाएगी तो वो हम देख सकते हैं इन द पिक्चर A। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसका ऑर्डर कहाँ दिया हुआ है? वी विल राइट द करेक्ट ऑर्डर इन हियर, राइट।
तो हमारा करेक्ट ऑर्डर है C D E A। जो हमने यहाँ पे 4 पिक्चर्स में देखा, पहले हमने मिट्टी को इकट्ठा किया, उसका डो बनाया, फिर उसे सूखने के लिए रखा, फिर उसे शेप दिया और फिर वो पककर तैयार हो गई। मूविंग अहेड, मेंटल मैथ। भजन 22 ब्रिक। अब भजन है जो वो ईंटें खरीद रहा है, वो ईंटें खरीदने के लिए ही ईंटें खरीदना चाहता है। द प्राइजेस वॉज गिवन फॉर 1000 ब्रिक्स। इसमें क्या दिया हुआ है, जो सारे प्राइजेस दिए हुए हैं वो 1000 ब्रिक्स के लिए दिए गए हैं। द प्राइजेस आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक। अलग अलग टाइप्स की ब्रिक्स के लिए अलग अलग प्राइस दिए हुए हैं, पर जो नंबर ऑफ ब्रिक्स है वो हमारी 1000 है। सो फर्स्ट ओल्ड ब्रिक्स, उसका प्राइस है 1000 ब्रिक्स का प्राइस है हमारा 1200 रुपीज़। न्यू ब्रिक्स फ्रॉम इंतापुर, इंतापुर की जो नई ब्रिक्स है उसका प्राइस 1000 ब्रिक्स के लिए है 1800। न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद 2000 फॉर 1000 ब्रिक्स, मतलब 1000 ब्रिक्स के लिए उसकी प्राइस हो जाएगी हमारी 2000। भजन डिसाइडेड टू बाय द न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद, वो डिसाइड करता है कि उसे न्यू ब्रिक्स कहाँ से लेनी है, ब्रिकाबाद से। ही बॉट 3000 ब्रिक्स, हाउ मच डिड ही पे, मतलब उसने 3000 ब्रिक्स खरीदी तो कितना वो पे करेगा। तो हम यहाँ पे उसकी गिनती करते हैं, 3000 ब्रिक्स और उसका प्राइस हमारा है 2000, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6000। राइट, यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6000 रुपीज़ ही विल पे फॉर 3000 ब्रिक्स। नाउ गेस व्हाट विल ही पे इफ़ ही बाइज 500 ओल्ड ब्रिक्स। अगर वो पुरानी जो ईंटें हैं वो खरीदता है, कितनी खरीदता है, 500, तो कितना पे करेगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि वो ओल्ड ब्रिक्स का प्राइस है ओल्ड ब्रिक्स का प्राइस आप देख सकते हैं 1200 है। ये हमारे 1000 ब्रिक्स का है, तो इसको हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे। इसका क्या मतलब है, हमारा 600 हो जाएगा हमारा आंसर। किसके लिए 600 हो जाएगा हमारा, 500 ब्रिक्स खरीदने के लिए उसे 600 पे करना होगा। तो यहाँ पे हमने इस चैप्टर में देखा कि ये जो ब्रिक्स है उसकी बनाने की जो प्रोसीजर है वो किस में बनती है, कैसे बनती है, उसका डायमेंशन क्या होता है, और वो अलग अलग किस तरह से उसकी पैटर्न्स बनाई जाती है, कैसे कैसे उसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमने इस चैप्टर में जाना।